Hello everyone. Today we are going to read the chapter The Little Girl. हम इसकी समरी पढ़ेंगे. In the story there was a little girl named Kezia. ये स्टोरी जो है एक लड़की के बारे में है जिसका नाम है कीजिया और ये हमारा मेन कैरेक्टर है. She lives with her father, her mother and her grandmother. वो अपने पापा, मम्मी और अपनी दादी के साथ रहती थी. Also, she was afraid of his father and tries to avoid him all the time. वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती थी, इसलिए उनसे ज़्यादा से ज़्यादा दूर ही रहती थी. Moreover, she feels comforted on seeing his father leaving for office. और वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सुकून महसूस करती जब अपने पिता को ऑफिस के लिए बाहर जाते देखती. She was so afraid of her father that she mumbles in front of him as he appeared to her as a rude, critical and harsh. वो अपने पापा के सामने जब भी जाती उनके सामने कांपने लगती और जैसे कि उसके पापा उसके लिए एक बड़े सख्त और बड़े क्रोध वाले इंसान दिखते थे उसको. Further, her grandmother sought her to understand her parents better. That's why she would encourage her to go to the drawing room to chat with her parents. बट उसकी दादी जो थी ये कीजिया के सारे कंडीशन के बारे में जानती थी कि वो अपने पापा से डरती थी. इसी वजह से वो चाहती थी कि उसके और उसके पापा के रिलेशन ठीक हो जाएं, जिसकी वजह से वो हमेशा कीजिया को बोलती कि बेटा आप ड्राइंग रूम में जाओ और पापा मम्मी के सामने बैठो और उनसे बात करने की कोशिश करो ताकि आप उनके सामने कंफर्टेबल फील करने लगो. देन अगेन शी फाइंड्स देम कोल्ड टुवर्ड्स हर. जब भी वो ड्राइंग रूम में जाती तो उसके पापा आपने पिक्चर में देखा उसके पापा काम पर से आने की वजह से थके रहते और उसकी मम्मी अपने न्यूज़पेपर पढ़ने में बिज़ी हो जाती. तो उसको लगता था कि वो दोनों अपने काम में ही रहते हैं और कीजिया की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देते. So one fine day, her grandmother suggested Kezia prepare a pin cushion for her father's birthday. तो एक दिन कीजिया के पापा का बर्थडे था तो उसकी दादी ने कीजिया को सजेस्ट किया कि तुम अपने पापा के लिए एक गिफ्ट तैयार करो, खुद ही बना के एक कुशन बनाओ और उनको गिफ्ट करना. Consequently, कीजिया स्टिचेस द 3 sides of pin cushion casing. तो कीजिया को ये आइडिया अच्छा लगा जिसकी वजह से कीजिया ने भी कुशन के जो 3 साइड थे तीनों को उसने सिल लिया. और बट आफ्टर दैट शी नीड्स टू स्टफ द कुशन विथ समथिंग. उसने 3 साइड सिल ली और एक साइड ओपन छोड़ा क्योंकि हमें कुशन बनाने के लिए उसके अंदर फिलिंग भी चाहिए रहती है, तो उसके लिए उसको भी फिलिंग की ज़रूरत थी. देन दैट्स वाई शी गोज़ टू हर मदर्स रूम. 6th number the bed table. There she finds many sheets of fine paper. तो इधर उधर वो पूरे घर में देखी, उसको कुछ उस पिन कुशन के अंदर डालने के लिए नहीं मिला, तो अपनी मम्मी के रूम में गई और वहाँ पे बेड के साइड पे जो टेबल थी वहाँ पे 6 नंबर कबर्ड उसने ओपन किया तो वहाँ पे उसको ढेर सारे कागज़ के टुकड़े शीट्स मिली. Then she turned the paper into small pieces and filled the pin cushion and sewed up the 4th side. उसके बाद कीजिया ने क्या किया, वो सारे पेपर्स को उसने छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया और उसके बाद उसने उस पिन कुशन में डाल के जो 4th साइड थी उसको भी सिल दिया. However, that those papers contain her father's very important speech for the port authority. उसको ये नहीं मालूम था कि जो वो शीट्स थी वो बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर थे उसके पापा के पोर्ट अथॉरिटी के. Although she accepted her mistake and tries to explain the reason why she does it. तो जब उसके पापा वो पेपर ढूंढने लगे तो पूरे घर में उनको नहीं मिला, तो उन्होंने कीजिया से पूछा. कीजिया ने सच बता दिया कि हाँ वो पेज जो है कीजिया ने ही फाड़े हैं और उसने वो पिन कुशन में डाले हैं. और वो अपना ये सारी बात बताने के बावजूद भी वो अपना रीज़न बताना चाहती थी कि उसने ऐसा क्यों किया. बट हर फादर वॉज टू एंग्री टू लिसन टू हर रीज़न एंड पनिश्ड हर विद अ रूलर ऑन हर पाम.
उसके पापा इतने गुस्से में थे इतना इम्पोर्टेंट पेपर गुम फट जाने की वजह से कि उन्होंने कीजिया की कोई भी बात नहीं सुनी और एक स्केल से उन्होंने कीजिया की हथेली पर मारना शुरू कर दिया। However, she failed to understand why she met out to punishment even after she accepted her mistake. वो अब खुद ही सोच रही थी कि अपनी गलती एक्सेप्ट करने के बावजूद भी उसको पनिशमेंट क्यों मिली। टेरिबल शी सेड, व्हाट डिड गॉड मेक फादर फॉर। तो उसने मतलब खुद ही, जैसे हमें भी कोई चीज़ बुरी लगती है तो हम भी भगवान से मन ही मन बातें करते हैं, उसी तरीके से कीजिया ने भी भगवान से बोला कि हमारे फादर क्यों होते हैं, क्या वो हमें मारने के लिए होते हैं। वो अपने में ही बातें करने लगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, वन इवनिंग शी सॉ मिस्टर मैकडोनल प्लेइंग विथ हर 5 चिल्ड्रन। तो एक दिन शाम को उसने अपने घर का जो घर के हमारे सामने जो थोड़ा ग्रीनरी होता है, थोड़ा सा एरिया, ओपन एरिया होता है, वहीं पे कीजिया के घर में ओपन एरिया था और वो फेंसिंग की हुई थी। मतलब बुशों से हम जो झाड़ियाँ बना के, बुशों से हम जो बाउंड्री बना देते हैं, वैसी वहाँ पे फेंसिंग की हुई थी। तो कीजिया ने उस फेंसिंग के थ्रू देखा कि उसके घर के बगल में जो एक मिस्टर मैकडोनल रहते हैं, वो अपने 5 बच्चों के साथ खेल रहे थे। दिस इवेंट इन्फ्लुएंस्ड कीजिया दैट ऑल फादर्स आर नॉट सिमिलर। तो उस इंसिडेंट से कीजिया को पता चला कि सारे पिता एक जैसे नहीं होते। शी कंक्लूडेड दैट सम फादर इज केयरिंग एंड लविंग लाइक मिस्टर मैकडोनल्ड एंड सम आर हार्श लाइक हर फादर। तो उसने खुद ही में एक इमेज बना लिया कि कुछ पिता ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होते, ख्याल रखने वाले और प्यार करने वाले होते हैं, वहीं कुछ जैसे कि मिस्टर मैकडोनल्ड, और वहीं कुछ ऐसे पिता भी होते हैं जो बहुत ही कठोर दिल के होते हैं, जो हमेशा गुस्सा करते रहते, चिल्लाते रहते हैं, जैसे कि मेरे पिता। However, her attitude towards her father changed someday. पर अचानक से एक दिन उसका जो व्यवहार था अपने पिता के प्रति वो चेंज हो गया। Someday her mother needs to be hospitalized and her grandmother goes with her. एक दिन उसके मम्मी को जो है कुछ कारण की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा, जिसकी वजह से उसकी दादी भी हॉस्पिटल में उसकी मम्मी के साथ थी। सो कीजिया वॉज ऑल अलोन इन द हाउस विद द कुक, जिसकी वजह से कीजिया पूरे घर में अपने कुक के साथ अकेली थी। द डे वेंट फाइन बट द नाइट वॉज अ डिफरेंट इशू। दिन तो किसी भी तरीके से कीजिया ने गुजार लिया, लेकिन रात में अब अंधेरा रहेगा, लाइट नहीं रहेगी, तो अकेले बिना माँ के बच्चे सोएंगे तो डर तो लगता ही है। In the middle of the night, she woke up of fear, screaming and weeping as she had a terrible nightmare. फिर बीच आधी रात में उसकी नींद खुल गई और वो चिल्लाते हुए, रोते हुए उठी। अब बच्चे होते हैं, ख्वाब देखते हैं, सपना देखते हैं, तो वो डर जाते हैं, कोई डरावना सपना देखते हैं। उसी तरीके से कीजिया ने भी डरावना सपना देखा, जिसकी वजह से डर गई और बीच रात में ही वो उठ गई। When कीजिया opened her eyes, she saw her father right next to her. तो जैसे ही कीजिया ने अपनी आंखें खोली, उसने अपने पिता को अपने साइड में देखा। Her father carried her to his bedroom and made her comfortable and warm on his bed. तो कीजिया के पापा ने कीजिया को उठाया और उसको अपने साथ अपने कमरे में अपने बेडरूम में लेकर गए और वहाँ पे उसको अपने साथ बिस्तर पे सुलाया और उसको कंफर्टेबल फील कराया। Further, her father told her to rub her feet with his leg and set them warm. उसके बाद उसके पिता ने कीजिया से कहा कि अगर आपके पैर में ठंडी लग रही है तो आप अपने पैर मेरे पैर से टच करके उसको गर्म कर लो। She spends the night with him, feeling comfortable and safe. उसके बाद पूरी रात वो अपने पिता के साथ थी, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ उनके पास कंफर्टेबल और सुरक्षित महसूस कर रही थी। After that, she realized that her father was not a bad person. उस किस्से के बाद उसको लगा कि उसके पिता जो हैं कोई बुरे आदमी नहीं हैं, and he loves and cares for her in his own way. और उसके साथ उसको ये भी लगा कि उसके पिता उससे भी उसी तरीके से प्यार करते हैं जैसे मैकडोनल्ड अपने बच्चे से प्यार करते हैं, लेकिन सबका प्यार करने का तरीका अलग होता है। उसी तरीके से कीजिया के पापा का भी प्यार करने का तरीका अलग था।
Moreover, he had to work a whole day to provide for his family and was too weary by evening to play with her. अब सबके पिता होते हैं वो घर से बाहर निकल जाते हैं काम करने के लिए ताकि उनके फैमिली, उनके बच्चे ठीक से रह सके। उसी तरीके से कीजिया के पापा भी थे, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, उनको सारी सुविधाएं पूरी करने के लिए वो पूरा टाइम घर से बाहर रहते हैं, और जब शाम को वो वापस आते हैं तो इतना थक जाते हैं कि उनको टाइम नहीं मिलता कीजिया के साथ खेलने के लिए। ये है हमारा चैप्टर 3, द लिटिल गर्ल एक्सप्लेनेशन।